चाहे खवातीन के पोशीदा मसाइल हों या मर्द हजरात से रिलेटेड इश्यूज या फिर छोटे बेबीज की हेल्थ, तो सबके लिए ये वेजिटेबल इक्वली इम्पॉर्टेंट है जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ। इसकी अहमियत की वजह इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं। ये फाइबर्स, वाइटामिन, मिनरल सारी चीजों का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, अपने हेयर्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हड्डियों या जोड़ों का दर्द रहता है तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपका वजन ज्यादा है या फिर आप कैंसर और इन्फेक्शन ऐसी चीजों से लड़ रहे हैं, तो इन सारे मसाइल से आप बआसानी छुटकारा पा सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्पिनिच यानी कि पालक के इस्तेमाल के बारे में। इसकी क्या अफादियत है, किन किन कंडीशंस में आपको पालक का इस्तेमाल करना चाहिए और पालक का इस्तेमाल कैसे आप में किडनी स्टोन्स और ऐसे और बहुत सारे मसाइल की वजह भी बन सकता है अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में कि पालक जो है एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसके अंदर बेशुमार न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है ये विटामिन के साथ पैक्ड होता है। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। विटामिन की स्पेसिफिकली बात करें तो ये विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के का बड़ा बेहतरीन सोर्स है। मिनरल्स में स्पेसिफिकली इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट बड़ा लो होता है, तो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उनमें ये सडन जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक क्रिएट हो जाता है वो क्रिएट नहीं होने देगा। इसमें फाइबर बड़ी अच्छी मिकदार मौजूद है जो अगेन डायबिटीज और वेट लॉस वाले पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट रिलेटेड मसाइल के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इसको यूज करने पर आपको मजबूर कर देंगी। अगर मजीद हम देखें तो इसमें मैग्नीशियम का कंटेंट भी बड़ा अच्छा होता है जो कि आपकी ओवरऑल जो मस्कुलर हेल्थ है, आपकी जो सिग्नलिंग पाथवेज है उनके लिए अच्छा है। पोटेशियम का कंटेंट होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए आपको रिक्वायर है। तो ऐसे बेतहाशा फवायद है इसको इस्तेमाल करने के। ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल है। इसको आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स में इसको आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पिनच को इस्तेमाल करने के क्या फवायद हो सकते हैं, आपको इससे क्या अफादियत मिल सकती है। अगर आप रेगुलरली इसको अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं, आपके जिस्म में कौन कौन से चेंजेस आते हैं अगर आप पालक को खाते हैं, अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो कैंसर जैसा मोजी मर्ज जो एक जानलेवा मर्ज है उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। स्पिनिच के अंदर जियाजेंथन और कैरोटीनॉइड्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकाल देते हैं। फ्री रेडिकल्स ही बॉडी में डिजीजेस की वजह बन रहे होते हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह आपकी डाइट हो सकती है, आपका इन्वायरमेंट हो सकता है। ये जहरीले मादे होते हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन कॉज करवा के डिजीज की वजह बन रहे होते हैं। तो ये जो इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जियाजेंथन और कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करवाएंगे और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करवा के आपको कैंसर जैसे मर्ज से प्रिवेंट करेंगे। स्पेसिफिकली स्टमक कैंसर और एसोफेगल कैंसर के केस में ये बहुत ही इफेक्टिव है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो लोग जिन लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, वो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो भी पालक का इस्तेमाल जरूर करें। पालक अब शुगर के मरीजों के लिए कैसे इफेक्टिव है, ये बेसिकली फाइबर रिच होने की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होने की वजह से आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा है जो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करवा के, इनहांस करवा के आपकी बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इंडेक्स को कंट्रोल करवा के, एक ब्राइटर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल होने की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल्स को आसानी से मैनेज करने में रोल प्ले करता है। अब कैल्शियम रिच भी ये है, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की, जब हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की कि स्पिनच के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। तो एज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, एज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, ये आपकी जो बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दोनों की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है।
ओवरऑल कैल्शियम भी आपकी बोन्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेल्दी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन के का भी यही रोल होता है, तो ये आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उस केस में भी बहुत ही इफेक्टिव है। आपको अपनी वेट लॉस जो डाइट प्लान है, अपनी जो रूटीन है, उसमें भी स्पिनच का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। चाहे आप उसको नेचुरली एसिड कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसको अनकुक्ड भी कंज्यूम कर सकते हैं, इन सैलड्स फॉर्म में आप इसको कुक यूज कर सकते हैं, इसकी स्मूदीज बना सकते हैं, इसके जूस बना सकते हैं, डिफरेंट तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी बॉडी में आपकी डाइजेशन को गुड करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करके आप में कब्ज जैसे मसाइल से आपको बचाए रखता है, आपको कब्ज नहीं होने देता, आपको और डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होने देता, और साथ साथ आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसमें भी एड करता है। अब आई साइट के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? आई साइट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट हैं, लाइक ल्यूटेन और जियाज़ैंथन बहुत अच्छी मिकदार में पालक के अंदर मौजूद होते हैं, जो ओवरऑल आपकी आई साइट के लिए भी अच्छे होते हैं और आपको आईज रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनसे भी बचाते हैं। उसके साथ साथ इसमें विटामिन ए होता है, जो कि ओवरऑल आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो आईज को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी इसेंशियल फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल आपकी विजन को बेहतर करता है, आपका आईज को ये प्रोटेक्ट करता है। अब वो हाइपरटेंशन के लिए भी बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन बहुत सारे हार्ट रिलेटेड मसाइल के लिए, बहुत सारे किडनी रिलेटेड मसाइल के लिए, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स के लिए, कि जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हाई रहता है, तो आप और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज की तरफ चले जाते हैं। तो जब आप इस सुपर फूड को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में ओवरऑल रिस्क कम करवा देता है इन सारे मसाइल का, और आपको हेल्दी रहने में मदद करता है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में ये एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन के तौर पर भी एक्ट करता है। आपकी बॉडी में ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस करवा के हार्ट रिलेटेड मसाइल को प्रिवेंट करता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सम अदर एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कराता है। कोई भी सोजन या सोजिश है, चाहे आप अस्थमा के मरीज हैं, अर्थराइटिस के मरीज हैं या माइग्रेन के मरीज हैं, तो इन सारे केसेस में ये इन्फ्लेमेशन को कम करवाता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो बहुत बेटर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम भी होते हैं। जिंक और मैग्नीशियम आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेटर बनाते हैं, ओवरऑल आपको असिस्ट करते हैं कि आपके जितने भी मेंटल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हों और आप रिलैक्स फील करें। अब रिलैक्स फील करने की बात कर ही रहे हैं, तो ये आपका जो ब्रेन है, आपकी जो दिमागी सलाहियत है, उसको भी इम्प्रूव करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है ओवरऑल आपके ब्रेन के फंक्शन को स्मूथ करते हैं। ड्यूरिंग विद द एज आपका जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग थोड़ी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, तो ये आपकी ओवरऑल ब्रेन को एक्टिव रखता है, उसका जो आपके थिंकिंग कैपेसिटी उसको बेहतर रखता है, और ओवरऑल आपका जो बिहेवियर है उसको भी नॉर्मल रखने में मदद करता है। आपका जो कुव्वत मदाफत का निज़ाम है उसको बेहतर बनाता है, और जब आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है ना, तो आप बहुत सारे मसाइल से खुद ही बच जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन से बासानी खुद ही लड़ सकते हैं। तो इस चीज के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। आपको मेरे ख्याल में पालक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, आपको अपनी रूटीन में इसको जरूर ऐड करना चाहिए। अब हार्ट रिलेटेड मसाइल की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने बात की कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, ब्लड प्रेशर के साथ साथ ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज कर सकता है। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, उसको ये कम करवाता है, और जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एचडीएल बोला जाता है, उसके लेवल को ये इम्प्रूव करवा के आपको बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से महफूज रखता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये दो मेन रिस्क फैक्टर्स है आप में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, डिजीजेस के। तो इन दोनों रिस्क फैक्टर्स को ये डायरेक्टली कंट्रोल करके आपको आने वाले हार्ट रिलेटेड मसाइल से बचा लेता है। एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो पेशेंट जिनके ब्लड लेवल्स कम है, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, एच बी कम है, तो वो भी पालक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत अच्छा है, जो आप में एनीमिया के डेवलप होने के रिस्क को कम करवाता है। खासतौर पर ये उन वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा है जो मेंस्ट्रुएटिंग है, चिल्ड्रंस हैं, अडल्ट है। ओवरऑल ये आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपको एक ग्लोइंग और एक अच्छी स्किन प्रोवाइड करता है। स्किन आपकी बॉडी का एक बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है, तो ये आपको एक उसको स्किन को एक अच्छा टेक्सचर और ग्लोइंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे ऐसे विटामिन हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, हीलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको एक्ने जैसे मसाइल से बचाएंगे। एक्ने कंडीशन होती है कि जिसमें आपकी जो ओवरऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो
कम हो जाता है आपकी स्किन के डैमेज होने की वजह से। परमानेंट स्कार्स छोड़ जाती है समटाइम जब स्किन बहुत सीवियर किस्म की डैमेज हो जाती है, तो आप स्पिनच का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपकी स्किन की जो इन्फ्लेमेशन है, जो एक्नी है, उसको भी रिड्यूस करवाता है। आप डायरेक्टली एक फेशियल मास्क बना के अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट पेस्ट बनाएँ इसका, उसको फेस पर अप्लाई करें, 20 मिनट्स के लिए छोड़ दें एंड आफ्टर दैट आप उसको वॉश कर लें और अच्छे से फेस को ड्राई कर लें। तो ये आपकी स्किन से नेचुरली डर्ट और एक्स्ट्रा ऑयल जो है, जो मेन रीज़न बन रहे होते हैं एक्ने की, उनको रिमूव करवा के आपको एक्ने जैसे मसाइल से भी महफूज रख सकता है। आपको एजिंग से प्रिवेंट कर सकता है। जो एक प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है, एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी यूथ में जो कि फेस कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से एजिंग टाइम से पहले आ रही है। तो उस प्रीमेच्योर एजिंग से आप बच सकते हैं। और ये एजिंग की जो वजह होती है बेसिकली फ्री रेडिकल्स ही होते हैं। तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपकी जो टेंडेंसी जो डिस्ट्रॉय आपको कर रहा है, जो आप में प्रीमेच्योर एजिंग की रीजन बन रहा है, उसको कम करवाएगा। स्पेसिफिकली मेंस के लिए स्पिनच के क्या फवाइद हैं? तो स्पिनच बेसिकली एक पावरफुल हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, मेंस के लिए बहुत फायदेमंद है। ये अब मेंस में ओवरऑल उनके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करवाता है, मसल फंक्शन को एनहांस करता है, ओवरऑल फोलेट का बेहतर सोर्स होने की वजह से ये उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करवा के मेंस में जो क्रोनिक डिजीज है लाइक प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज के चांसेस मेंस में बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन दोनों चीजों को भी रिड्यूस करवाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो मेंस को खास तौर पर इसको अपने डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एक वैल्यूएबल वेजिटेबल है जो कि मेंस की हेल्थ के लिए, उनकी डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उनकी क्रोनिक डिजीज जो स्पेशली मेंस में ज्यादा होती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो इसको फीमेल्स के लिए भी फायदेमंद बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीमेल्स बहुत एनीमिक बहुत जल्दी हो जाती हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन की वजह से, और बहुत सारे रीजन होती हैं, तो ये उनको एनीमिक होने से बचाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही क्रूशियल है ये वेजिटेबल। इसके अंदर जो वाइटामिन मिनरल्स हैं, ये फीमेल्स में क्रोनिक डिजीजेस जो हो जाती हैं, जो एजिंग का इशू आ जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। फीमेल्स वेट को लेके बहुत कंसर्न होती हैं, तो वेट मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। और ओवरऑल जो वुमेन्स की ओवरऑल वेल बीइंग है उसके लिए बहुत ही एक स्मार्ट चॉइस है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसको आपके अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। अगर हम बेबीज की हेल्थ की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स का अच्छा सोर्स होने की वजह से, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको रिक्वायर होते हैं। तो बेबीज को भी आप इसको दे सकते हैं। बस आपने ट्राई करना है कि वो अच्छे से प्योरिड फॉर्म में हो, अच्छे से वेल कुक्ड हो, अच्छे से प्रिपेयर हुआ हो। जब आप बच्चों को स्टार्ट में फूड इनिशिएट करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, तो तब आप पालक का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि क्वांटिटी को हमेशा माइंड में रखा करें। अब इसकी जो डाउन साइड्स की अगर हम बात करें कि अगर आप पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट से, जैसे कि हर चीज़ की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, तो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप में किडनी स्टोन्स के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिड और कैल्शियम जो है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, जो मिल के कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन आप में बना सकता है, आप में जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको इफेक्ट कर सकता है। तो ये दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि आप में किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो सकती है अगर आप पालक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पालक को किस किस तरह से आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको स्मूदीज की फॉर्म में ले सकते हैं, जूसेस की फॉर्म में ले सकते हैं, अपने सैलड्स में ऐड कर सकते हैं, आप इसको कुक कर सकते हैं, विद पोटैटो कुक कर सकते हैं, अदर वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके इसको कुक कर सकते हैं। तो अच्छे से वेल कुक करके प्रिपेयर करके आप इसको यूज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक दो सर्विंग आप ले सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आप में प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। उस केस में आप फवाइद की बजाय नुकसान की तरफ चले जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।